देखिए लाइव कैसे एक 5 मंजिला इमारत को महज 4 सेकंड के अंदर ढाया जा रहा है। फिर से देखिए किस तरीके से 5 मंजिला इमारत है। दरअसल ये जयपुर के अंदर एक कोचिंग सेंटर है जो कि पेपर लीक माफियाओं की ओर से चलाया जा रहा था। ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण था। सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा था। आवासीय प्लॉट के ऊपर कॉमर्शियल कोचिंग सेंटर भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका की ओर से चलाया जा रहा था। और जब से पेपर लीक हुआ है उसके बाद से दोनों फरार चल रहे थे। और उसके बाद यहीं पर जो सुरेश ढाका था उसका कोचिंग सेंटर चलता था और यहीं से सारा ग्रो ऑपरेट होता था पेपर माफियाओं का। और उसी के लिए सरकार ने अब इस पर बुलडोजर चला दिया है। 2.5 घंटे की कार्रवाई के दौरान जेडीयू की ओर से जयपुर के अंदर इस बिल्डिंग को 5 मंजिला बिल्डिंग है, इसको पूरी तरीके से ढा दिया गया है। सुबह 7:30 बजे के आसपास ये कार्रवाई शुरू हुई थी। आप देखिए किस तरीके से महज 4 सेकंड के अंदर बिल्डिंग को ढा दिया गया है। साथियों इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आप देखिए स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से एक कोचिंग सेंटर को महज 3 सेकंड के अंदर ढा दिया गया है जयपुर जेडीए की ओर से। आप देखिए 1, 2 और 3 सेकंड के अंदर 5 मंजिला इमारत थी, कोचिंग सेंटर था जिसे ढा दिया गया है। दरअसल ये कार्रवाई हुई है पेपर लीक मामले में। सीनियर जो पेपर लीक मामला था उसी के मामले में सुरेश ढाका और उसका एक साथी था जिसका एक जयपुर के अंदर कोचिंग सेंटर था। और उसी को लेकर लगातार पिछले 3 दिन से जेडीए ने नोटिस जारी किया था। आज सुबह 7:30 बजे जेडीए की टीम पहुंची और बुलडोजर येलो पीला पंजा है वो स्टार्ट कर दिया। उसके बाद 2.5 घंटे के अंदर 5 मंजिला जो इमारत थी, कोचिंग सेंटर था, उसे ढा दिया गया। इसके लिए बाकायदा जेसीबी से लेकर और कई ड्रिल मशीन से लेकर कटर मशीन से लेकर और ऐसा बताया जाता है कि 40 से ज़्यादा लेबर को लगाया गया था। दरअसल सरकार जिस तरीके से पेपर लीक मामले को लेकर लगातार सवालों के घेरे में आ रही है, जगह जगह पर युवा है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी घेर रही है। और उसी के लिए पेपर लीक के मामले में गहलोत सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी छवि सुधारने के लिए आज इस तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से महज 3 से 4 सेकंड के अंदर जो कोचिंग सेंटर्स था 5 मंजिला, ऐसा बताया जाता है कि ये पूरा का पूरा इसका आधे से ज़्यादा हिस्सा वो पूरा का पूरा अतिक्रमण था, सरकार की सड़क थी और उसी पर कुछ कमरे और बना दिए गए थे जिसके बाद में नोटिस जारी किया गया था और आज इसे ढा दिया गया है। जैसा कि आप सबको पता है कि पेपर लीक मामले में उदयपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बस के अंदर 40 से 45 अभ्यर्थियों को पकड़ा था। और उसी मामले के बाद में सरकार की जबरदस्त तरीके से किरकिरी हो गई थी कि कैसे एक पेपर एग्जाम होने से पहले ही लीक हो जाता है और एक साथ 45 जनों को बस में उस पेपर को लिए गिरफ्तार किया गया था। उसी मामले में सुरेश ढाका और उसका साथी भूपेंद्र सारण मुख्य आरोपी है जो कि उस दिन के बाद में लगातार फरार चल रहे थे। और उसी का ये कोचिंग सेंटर था जहां पर छात्रों को पढ़ाया जाता था, रीट की तैयारी करवाई जाती थी, पटवारी की तैयारी करवाई जाती थी और कई कोचिंग क्लासेस चलती थी। और जिसके बाद से ही सरकार अपनी छवि सुधारने के लिए लगातार 3 दिन से कार्रवाई करती थी और सुबह सुबह ही 2.5 घंटे के अंदर 5 मंजिला इमारत को ढा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले सर्विस रोड पर अवैध कब्जा करके बनाए गए निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी जेडीए की ओर से। जो चीफ है सैनी, उन्होंने बताया कि हमने टेक्निकल टीम ने 3 दिन पहले ही बिल्डिंग की जांच करवाई थी और इसमें पाया गया था कि बिल्डिंग जेडीए से बिना अनुमति और बिल्डिंग का जो बायलॉग है वो पूरी तरीके से उल्लंघन किया गया है। ये इमारत 2 आवासीय प्लॉट जोड़कर बनाई गई है जबकि इसका उपयोग कॉमर्शियल तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरी जांच होने के बाद में बिल्डिंग मालिक अनिल अग्रवाल और कोचिंग के संचालक भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका और उसके साथियों को नोटिस जारी कर 8 जनवरी तक जवाब पेश करने का समय दिया गया था और उसके बाद में ये कार्रवाई शुरू की गई है। जेडीए की टेक्निकल टीम ने सामने आया था कि बिल्डिंग में 2 जो रेजिडेंशियल प्लॉट थे उस पर ये पूरा का पूरा निर्माण किया गया था और कहीं जो सड़क का हिस्सा था उसको भी उसमें उपयोग किया गया था और उसी के चलते आज बुलडोजर को चलाया गया है।